हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने सामाजिक विज्ञान का आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इसलिए अब हम विज्ञान सब्जेक्ट का भी हम आप लोग को क्वेश्चंस बता रहे हैं और इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस मॉडल आपके जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा बोर्ड और मॉडल से ही आ रहे हैं। तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करिए जिससे कि आप पूरे बना सके क्वेश्चन और आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे इसमें विज्ञान को बारे में विज्ञान के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। पहले यहाँ पास क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न दिया गया है आपके पास यहाँ पास कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, और फिर यहाँ पास दिया हुआ हाइड्रोजन नाइट्रेट, और फिर एसिटिक एसिड, और फिर हाइड्रोजन सल्फेट। राइट, तो इसका आपको यहाँ से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट होगा। फिर मनुष्य का अमाशय निम्न अम्ल का स्राव करता है। ठीक है, HCl का है, और फिर इसके बाद HCl है, हाइड्रोजन सल्फेट है, और HNO3 है, और एसिटिक एसिड है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विकास का सिद्धांत किस बात की सही व्याख्या करता है? तो पादप तथा जंतुओं की जातियों में विभिन्नताएं, पदार्थ, ऊर्जा, जीवन, वातावरण और जंतुओं में जनन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पादप तथा जंतुओं की जातियों में विभिन्नताएं। फिर खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़ियाँ समाप्त कर दी जाएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हम इधर इसका फिल इन द ब्लैंक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पास दिया हुआ है कि धमनी में खाली स्थान नहीं पाए जाते, तो कपाट नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक, यहाँ हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक पोषक स्तर हैं यानी हरे पौधे। फिर अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaCaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरह ऊष्मा का भी संचरण में क्या होगा? निर्वात में हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है अपवर्तन के दूसरे नियम को खालिस्तान नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये है स्नेल के नियम से जाना जाता है, स्नेल का नियम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके क्लास से संबंधित जो भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जो कि पेपर में आते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर सकें। फिर सही जोड़ी आपको संबंध बताना है यहाँ पास। ठीक है, कपड़े धोने का सूत्र, फिर हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, और हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? और फिर परम शून्य क्या है? ठीक, तो ये सब आपको यहाँ से बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पास कपड़े धोने के सोडा, तो कपड़े धोने का जो सोडा है उसका क्या हो जाएगा? जल की कठोरता दूर करने में। और हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और फिर हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड किसके काम आता है? परिरक्षक के काम आता है। परम शून्य कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर अगला प्रश्न है pH मान क्या है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयनों के लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है, और H+ आयन मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, अथवा आप ये लिख सकते हैं कि pH बराबर -log10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H हाइड्रोजन।
नेक्स्ट अगर देखें विरंजक चूर्ण के दो उपयोग, ठीक है, बायोगैस क्या है, उसके घटकों के नाम बताना है, और फिर परपोषी पोषक किसे कहते हैं, जैवमंडल किसे कहते हैं, डॉक्टरी तापमापी के बल्ब के ठीक ऊपर किस नली के कुछ संकीर्ण क्यों करते हैं, फिर अपवर्तनांक क्या है, इसका मात्रक आपको लिखना है। तो ये सब आप प्रश्न अच्छे से कर लें। फिर आप इधर देखें विद्युत परिपथ प्रयोग करते समय कोई 3 सावधानी बताइए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता को सचित्र समझाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, द्वितीय आवर्त के तत्वों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करना है। तो ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इनमें से अगर जो भी आपको न समझ में आए तो आप उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिटेल आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के से सारे प्रश्न आप देख लीजिए। फिर यहाँ देख सकते हैं मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये आप बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये, है ना, पूछा जाता है। और या फिर मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, इन दोनों में से एक आने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए कि एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताना है आपको। फिर है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। फिर विद्युत मोटर का वर्णन करना है, सिद्धांत नामांकित रेखाचित्र और कार्यविधि लिखना है आपको। चलिए, फिर ये सब आपको कंप्लीट करना है। विद्युत जनित्र का वर्णन करेंगे आप। फिर अयस्कों के सांद्रण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयस्कों के सांद्रण के निम्नलिखित विधियों को समझाना है। ये 3 विधियां हैं और ये तीनों विधियां पूछा जाता है और ये इस बार भी पूछा जाएगा। फिर एक यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। और इसके बाद आप 2018, 19 और 20 का क्वेश्चंस पेपर को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए, सीरा एवं धमनी से किस प्रकार अलग है, या फिर धमनी एवं सीरा में 2 अंतर आपको बताना है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रियाओं के अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको आगे के पेपर के लिए, यानी साइंस के पेपर के लिए, आपको हमारी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।